वेलकम टू जेटेक सपोर्ट 95। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। नो ड्रामा, नो क्लिक पैड, ओनली रियल नॉलेज इन दिस चैनल। सो नॉलेज इज पावर। दोस्तों, आज हम लोग चलते हैं एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के बारे में जानते हैं। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट क्या होता है? तो सबसे पहले वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को जानने के लिए हम लोग पहले उसका कैलकुलेशन जानेंगे और उसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला के बारे में जानेंगे। तो वोल्टेज डिवाइडर का कैलकुलेशन मैंने लिखा भी, उसके बाद मैं उसका बताऊंगा फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर का फार्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ। वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला इक्वल टू वी आउट बराबर होता है वोल्टेज इन गुना R2 बटे वोल्ट R1 जोड़ R2। ये फार्मूला होता है कोई भी वोल्टेज डिवाइडर में या आउट सर्किट के रूप में हम लोग ये निकालते हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का। तो जब भी हम लोग कोई भी चार्जिंग सर्किट में यूज़ करेंगे तो इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग का चार्जिंग सर्किट यूज़ करता है, जिसके वोल्टेज निकाला जाता है। तो इसके लिए मैं दो रजिस्टर लेता हूँ। दो रजिस्टर को क्या करता हूँ, एक पैरेलली मैंने उसको कनेक्ट किया और उसको एक ग्राउंड के साथ मैंने कनेक्ट किया। तो एक सर्किट मैं ड्राइंग कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आप ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ पहले। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी होगा इस साइड से ये वोल्टेज का आउटपुट निकलेगा। इधर से मैंने इसको मिला दिया ताकि हम लोग 5 वोल्ट DC यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं। इस जगह में अप्लाई हम लोग कर सकते हैं, चाहे तो आप ज़्यादा भी वोल्टेज यहाँ देख सकते हैं। और देखिए दो रजिस्टर लिए, आप चाहे तो इस रजिस्टर को अलग अलग वैल्यू का भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दो रजिस्टर यहाँ ले रहा हूँ। दो रजिस्टर R1 इसको माने हैं, R2 माने हैं। देखिए R1 R2 किसको मानेंगे, जो आपको फर्स्ट टाइम जिसमें वोल्टेज एंट्री होगा उसको R1 मानेंगे। दूसरे वाला जो वोल्टेज जाने के बाद दूसरे साइड जाए तो उसको आउटपुट मानेंगे। और दो रजिस्टर मैंने यहाँ लिया है K1 और K2। कहने का मतलब है 20K का एक रजिस्टर और 20K का दूसरा रजिस्टर लिया है। तो वोल्टेज आउटपुट बराबर हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 5 वोल्ट DC हम लोग यहाँ पर इन किए। 5 वोल्ट DC मैंने यहाँ 5 वोल्ट लिखा। उसके बाद R2 का वैल्यू कितना है, 20K है। 20K इसका मतलब हम लोग वहाँ पर 20 लिखेंगे उस फार्मूला के अनुसार। तो 20 ऊपर में लिख के फिर बटे क्या है यहाँ पर देखिए 20 और 20, अगर हम लोग कैलकुलेशन इसको जोड़ेंगे टोटल मिला के R1 R2 जो होता है ना, तो देखिए 20 यहाँ लिखे फिर यहाँ 20 लिखे, दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को 40 निकलेगा। तो यही हम लोग R1 R2 को पूरा जोड़ के 40K ओम होता है। यही चीज़ हम लोग लिख के यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको काट देंगे, सॉल्व है, मैथमेटिक्स है, इसको सॉल्व है, काटेंगे। तो देखिए 0 0 उड़ा दिए, फिर 2 2 दूनी 4, फिर 2 का 2, 2 से 5 बार काटेंगे तो आधे पर में कट जाएगा, यानी 2.5 इतना वोल्ट यहाँ पर हम लोग का आउटपुट वोल्टेज निकलेगा। वोल्टेज आउटपुट निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 2.5 वोल्ट यही निकला। यही आउटपुट वोल्टेज हम लोग का निकलेगा कहाँ पर, ऊपर में ये सर्किट में जहाँ आउटपुट वोल्टेज निकलेगा। चाहे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट जब भी आप यूज़ कीजिएगा, चाहे तो अलग अलग रजिस्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, आप अलग अलग कोई भी वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए मैंने और भी एक प्रैक्टिकली जानेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। देखिए ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट है, जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट पे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ताकि आपको पता लग सके कि जब हम लोग दो रजिस्टर लिए हैं, कोई दो रजिस्टर लिए, इससे कोई मतलब नहीं है कि रजिस्टर की किसी साइड भी ले सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट एक बना रहे हैं, एक छोटा सा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाएंगे, जिसके कारण आपको जो मैंने बोर्ड पर बताया वही चीज़ अभी यहाँ पर प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि एक्चुअल में वोल्टेज डिवाइडर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा सर्किट डायग्राम कर रहे हैं। देखिए ऊपर में जो रजिस्टर का अपनी अभी बोर्ड में बताया, ठीक उसी तरह रजिस्टर अपने दो को लिया और यहीं पर एक ठो बता रहे हैं, ताकि आपको क्लियर समझ में कॉन्सेप्ट आ जाए कि एक्चुअल में वोल्टेज डिवाइडर सर्किट क्या काम करता है। ठीक है, यहाँ भी 5 वोल्ट हम लोग इन करते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर 10 वोल्ट भी दे सकते हैं, 15 वोल्ट भी दे सकते हैं, आपके मर्जी है। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कहने का मतलब है एक जैसा जब भी आप कोई रजिस्टर लेंगे, एक वैल्यू का रजिस्टर लेंगे, जैसे 10K, या जैसे इस सर्किट में हम 10K का रजिस्टर ले रहे हैं, आप चाहे तो 15K या 16
16 के का रजिस्टर ले सकते हैं। ठीक, इसी से हम लोग यहाँ कोई चीज़ का यहाँ डिवाइस करेंगे। ठीक है, ऊपर में हम लोग पॉजिटिव देंगे, यहाँ नेगेटिव देंगे। देखिए ये मल्टीमीटर का मेरा वायर है, या पॉजिटिव वायर है, जो ऊपर में हम लोग ये सर्किट के ऊपर में हम लोग देंगे। इसमें पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, और यह नेगेटिव को यहाँ पर। देखिए मोबाइल सर्किट में हम लोग जब भी रहता है वो ग्राउंड रहता है, ग्राउंड को ही हम लोग नेगेटिव बोलते हैं इसमें। तो ये मेरा डीसी मल्टीमीटर, डीसी एक ये है मशीन है, इसमें हम सेट कर रहे हैं 5 वोल्ट सेट कर देते हैं। ठीक है, 5 वोल्ट सेट करने के बाद अब इस वोल्ट को हम मल्टीमीटर से नापते हैं कि क्या एक्चुअल में ये 5 वोल्ट दे रहा है कि उससे ज़्यादा दे रहा है। देखिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मेरा मल्टीमीटर ये थोड़ा सा वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा देता है, तो इसीलिए मैं इसको चेक कर रहा हूँ, देखिए आखिर क्या निकल रहा है। तो ये वोल्टेज को मैंने यहाँ पॉजिटिव के साथ लगा, नेगेटिव के साथ नेट से लगा दिया। तो डीसी मल्टीमीटर मेरा दिखा क्या रहा है, वो तो एसी पे है, उसको डीसी पे कर रहे हैं, डीसी 20 वोल्ट पे किया। अब देखिए मल्टीमीटर हम लोग क्या कहते हैं, देखिए 5.28 दिखा रहा है। इसका मतलब हमारे जो डीसी मशीन का जो वोल्टेज है 5 वोल्ट ऊपर शो कर रहा है, लेकिन मेरा मल्टीमीटर कितना है 5.28 दिखा रहा था। इसका मतलब हमारे जो मल्टीमीटर है, आपको पहले बताया थोड़ा सा ज़्यादा भी वोल्टेज दे रहा है, ये उतना सही वोल्टेज मल्टीमीटर नहीं है। आप चाहे तो अच्छा मल्टीमीटर से नापिएगा तो उतना ही वोल्टेज आउटपुट होगा। तो कहने का मतलब 5 वोल्ट जब डीसी आप इस सर्किट में दीजिएगा तो आपको 2.5 वोल्ट निकलेगा। तो इसी सर्किट को हम लोग क्या करें, जोड़ते हैं। कैसे जोड़ना है, देखिए 2 रजिस्टर लिए, 2 रजिस्टर लेने के बाद आप चाहे तो किसी साइड में जोड़ सकते हैं, चाहे ये इस साइड है या इस साइड, या इस साइड या इस साइड, कोई मैटर नहीं करता है, कोई भी साइड को आप जोड़ सकते हैं। दोनों जोड़ने के बाद क्या करना है, ऐसे करके पकड़ना है और इसको मोड़ दीजिए। आप चाहे तो इसको सोल्डरिंग भी कर सकते हैं, इसको मोड़ दीजिए। मोड़ देने के बाद घुमा दीजिए, थोड़ा सा घुमा देने के बाद क्या है, आप उसको सोल्डरिंग भी कर सकते हैं, घुमा दीजिए। देखिए एक्चुअल में ये समझाना चाहते हैं कि आखिर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो ऐसे करके देखिए, इस जैसे मैंने डायग्राम बनाया, डायग्राम में रख रहे हैं, तो देखिए ऊपर से नीचे ठीक उसी तरह देखने में लग रहा है। ये प्रैक्टिकली मैं आपको दिख करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसी जगह पे हम ऊपर में पॉजिटिव देंगे, नीचे में नेगेटिव देंगे। आप मोबाइल में जब यूज़ होता है तो ये ऊपर में आप कोई भी साइड भी दे सकते हैं। तो मोबाइल में एक डायग्राम होता है, उसको प्रैक्टिकल समझने के लिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो किसी साइड को दे सकते हैं, इसमें ऊपर नीचे कोई मतलब नहीं है, आप किसी साइड को लगा सकते हैं। तो ऊपर में देखिए मैंने पॉजिटिव वायर दिया, पॉजिटिव देखिए। अब यहाँ पर इस साइड में देखिए 5 वोल्ट मैंने यहाँ पर इन किया। फिर इस साइड में हम क्या करेंगे, नेगेटिव वायर को यहाँ पर इस साइड में दे देंगे। इसका जो पीछे के साइड में जो नेगेटिव मैंने दिखाया है उस नेगेटिव में यहाँ दिखा दिया। देने के बाद अब हम इसको रख के आप क्या करेंगे, थोड़ा मल्टीमीटर से नापेंगे क्या एक्चुअल में सही माने है कि नहीं। पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ नेगेटिव, मल्टीमीटर से फिर हम नापते हैं। देखिए होता क्या है, जब देखिए दोस्तों, जब इसको हम पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरफ लगाते हैं और नेगेटिव वायर को नेगेटिव वायर की तरफ लगाएंगे तो होगा क्या। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लगा रहे हैं पॉजिटिव की तरफ, फिर नेगेटिव की तरफ लगा के देखिए दोनों साइड, रजिस्टर के दोनों साइड, देखिए रजिस्टर के दोनों साइड आया तो इसमें वैल्यू जितना था उतना ही देगा आपको। मैंने देखिए वो 5.2 कितना 5.2 देखिए, थोड़ा मल्टीमीटर मेरा गड़बड़ है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए 5.2 दिया। ठीक, इस जगह में देखिए जो पॉजिटिव नेगेटिव वायर को हम वही रहने दिए, पॉजिटिव वायर को हम बीच में लाते हैं। तो देखिए उस वोल्टेज का जो एक तरह का सर्किट ये है, देखिए उसको क्या क्या डिवाइड कर दे रहा है। देखिए 5 वोल्ट यहाँ ऊपर नीचे हम दिखा रहे थे, 5 वोल्ट दिखा रहा है। फिर इसी के बीच में जब हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे तो वो वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट काम करेगा, जिसके कारण क्या करेगा 5 वोल्ट को वो 50% में बांट देगा। तो देखिए मैं फिर लगा के आपको एक बार दिखा रहा हूँ क्या होता है। देखिए यहाँ नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगाइए, फिर बीच में जब सटा रहे हैं तो यहाँ देखिए 2.16 दिखा रहा है, 2.45 ऐसे दिखा रहा है। ये मल्टीमीटर थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन कहने का मतलब देखिए 5 वोल्ट दिए तो 2 पॉइंट कुछ निकल रहा है ना, 2 पॉइंट निकल रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारा सर्किट काम कर रहा है। और यही एक प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में कोई भी वोल्टेज डिवाइडर सर्किट होता क्या है, जब अगर सेम रेसिस्टर का रहता है तो होता क्या है, वो किस प्रकार काम करता है। देखिए 2.59 दिखा रहा है, इसका मतलब ये 2 पॉइंट सर्किट हम लोग वोल्टेज डिवाइडर सर्किट काम कर रहा है। आप चाहे तो अलग अलग रजिस्टर से भी लेके देख सकते हैं, उसका वोल्टेज पे अंतर हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह का देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट दिए, 5 वोल्ट दे सकते थे, यहाँ पर आप 10 वोल्ट दे सकते हैं, यहाँ पर आपको चाहे तो जो भी दीजिएगा उस अनुसार यहाँ पर वोल्टेज आउटपुट निकलेगा। देखिए दोस्तों, इसी तरह का और भी वीडियो नॉलेजफुल देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब। थैंक